अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एमई 303, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट नहीं कोड, उसका पूरा नाम है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर। दीपांशु हाँ जी सर। मेरे साथ बोलता रहना है ना। क्या लिखा अपन ने? थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर। हिंदी, थर्मल इंजीनियरिंग को हिंदी में बोलते हैं बेटा तापीय अभियांत्रिकी एवं ऊष्मा अंतरण है ना, ऊष्मा अंतरण, ठीक है। देखो ना, थर्मल इंजीनियरिंग में अगर तुमने मेरी पहली क्लास ली हो, अगर याद हो तुमको बहुत पूरे टाइम पहले, तो मैंने बताया था थर्मल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी विल स्टडी द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट। ऊष्मा को कार्य में और कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। और हीट ट्रांसफर क्या बेटा? हीट ट्रांसफर इज द ब्रांच इन विच वी विल स्टडी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्यू डॉट की बात करते हैं केवल, ठीक है। क्यू डॉट का मतलब क्या है? क्यू डॉट का मतलब है क्यू डॉट इज मतलब क्यू बाई टी की बात करते हैं, ठीक है। और हीट और वर्क दोनों क्या चीजें हैं? हीट का अपना फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम सी पी या सी वी डेल्टा टी, और वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू पी डी वी या माइनस वी डी पी, ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं ना। तुम एक ही याद रखो, P डेल्टा V, है ना। कम से कम एक फॉर्मूला तो तुमको पता होना चाहिए। ये अपन वर्क की बात करते हैं। W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो क्या डिफरेंस लगा दोनों में बेटा? इसकी यूनिट होती है, इसमें हीट अपन नापते हैं, इन दोनों में हीट और वर्क दोनों को हम नापते हैं। इन दोनों की ऐसा यूनिट होती है जूल, JOULE, खाली J लिखता है, ठीक है। जबकि इसमें जो अब पढ़ेंगे अपन 4 चैप्टर, उनमें इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी बेटा जूल पर टाइम। ये टाइम है, टाइम को सेकंड्स में अपन लेते हैं, और जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं, वाट, ठीक है क्या। तो थर्मल इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ाई कर रहे थे वो उसकी यूनिट जूल में होती है, जबकि अब जो हम पढ़ाई करेंगे हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, उसका यूनिट वाट होता है, वाट, W जो तुम लिखते हो वाट, ठीक है क्या, है ना, ये वाट वाला, ठीक है बेटा। दीपांशु समझ में आया? बाकी बच्चों कोई बोलो एक बार, कौन कौन चालू है मेरे साथ जुड़ा हुआ है? हट गए क्या दीपांशु? अरे क्लास में हो क्या या डिस्कनेक्ट हो गई? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो यार? कोई बच्चा है जो जुड़ा हुआ है? सूरज, हेलो, नारायण लाल, यस सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही है। फिर देखो बेटा, मैं अभी क्या बताया, मैं बता रहा था, कहाँ चला गया दीपांशु, कहाँ चला गया? मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चन नंबर 40 का शुरू कर रहा हूँ। 39 क्वेश्चन हो गए हैं अपने थर्मल एमई 303 में। तो मैं बता रहा हूँ बेटा कि 2 चीजें हैं, मेरे साथ बोलना एक बार। एक अपन अपना जो अपना सब्जेक्ट है उसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफर, कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम ये है। तो अभी तक हमने जो 4 चैप्टर पढ़े हैं, 1 2 3 4 जो 4 चैप्टर्स हैं, वो हमारे थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा, ये थर्मल इंजीनियरिंग के हैं। और अब जो चैप्टर्स हैं 5 6 7 और 8, ये चैप्टर्स हमारे हीट ट्रांसफर के हैं। तो आज हम यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट 5 में दोनों में अंतर समझा रहा हूँ। थर्मल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी विल स्टडी द इंटर ट्रांसफर ऑफ या एक्सचेंज ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट, ठीक है। ऊष्मा का कार्य में और कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन का अध्ययन हम जो करते हैं उसको थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी को थर्मल है ना।
और ऊष्मा क्या होती है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। और ऐसे ही कार्य क्या होता है, PdV, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। इन दोनों को हम किस में नापते हैं बेटा, यूनिट्स क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, जबकि हीट ट्रांसफर में हम पढ़ते हैं Q डॉट के बारे में। अगर जनरल शब्द में समझो कि थर्मल इंजीनियरिंग में वी आर स्टडिंग अबाउट Q, व्हाइल इन हीट ट्रांसफर वी आर स्टडिंग अबाउट Q डॉट। ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें Q को जूल में नापते हैं, जबकि इसको Q डॉट को वाट में नापते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस समझना, Q डॉट क्या होता है, डॉट का मतलब Q अपॉन T। ध्यान समझ में आया? यस सर। है ना बेटा? तो ये दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल? जी सर। चलो, तो ये आज अपने को शुरू करना है चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे हीट ट्रांसफर की। तुम्हारा अभी जो आया न्यूज उसके अकॉर्डिंग कुछ कोर्स भी कम हो जाएगा, कुछ दूसरे हेल्प भी मिलेगी हर तरह से तुम्हारे को। जो हेल्प है मतलब जो अपन ऑनलाइन में जो फ्री प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसका तुम्हारे को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। 18 से तुम लोग, अभी तक तो यही है कि 18 से आना है तुम्हारे को। अभी नोटिस आ जाएगा तुम्हारे को, तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे सब, है ना। कॉलेज हमारा 18 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ 18 से चालू है ना, आ गया न्यूज में आ गया ना कि अभी ऑफिशियल न्यूज हमारे पास अब आनी है। अभी न्यूज़पेपर्स में और उनमें आ गया कि 18 से कॉलेजेस खुल रहे हैं। बाकी सब कॉलेजेस में आ रहा है सबका न्यूज। ठीक है, उसमें ऐसा होगा 50% बच्चे जो रोल नंबर के हिसाब से 2 ग्रुप होंगे ना, M5 M6 को एक दिन बुलाएंगे, M7 को M8 को, ऐसा कुछ अभी सब फाइनल स्टेज पे आ जाएगा। अभी तो बहुत दिन पड़ा है 18 से, है ना। चलो अभी अपन आज शुरू कर रहे हैं। अभी तब तक के ये क्वेश्चंस तुम नोट करके लाओ। जब भी कॉलेज में आओगे तुम्हारी कॉपी में, नोटबुक में ये सब क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए ना, ताकि क्या तुम्हारे को वापस अपन रिवीजन करवाऊंगा इनका। मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन होते ही, 50-51 होते ही तुम्हारे पूरे साल भर का काम हो जाता है आराम से, है ना। तो अपन 40 तक आ गए तो इनका अपन रिवीजन भी करवा सकेंगे बाद में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 अपन शुरू करते हैं। यूनिट अपनी है ये है यूनिट 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 5 जो अपनी बेसिक यूनिट्स है आपकी। तो इसका जो बहुत जनरल क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, वो पहले भी कोई बताया होगा और आज वापिस बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो अभी जो मैंने डिस्कस किया उसी को अपन ले सकते हैं, पर अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। What are the basic modes of heat transfer? खाली सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। What are the main modes of heat transfer? क्या मतलब हुआ? ऊष्मा अंतरण के मुख्य तरीके, मोड का मतलब यहां पर तरीके समझ लो, और भी वर्ड हो सकता है अच्छा वर्ड। मुख्य तरीके क्या हैं, किन किन तरीकों से ऊष्मा अंतरण कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, या एक हीट एक जगह से दूसरी जगह पर किन किन तरीकों से जाती है। ठीक है, तो इसका बेटा सिंपल सा आंसर है, देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने हैं? मोड्स मतलब तरीके ऑफ हीट ट्रांसफर सॉरी, हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। 3 मोड्स, 3 तरीके हैं। क्या क्या बेटा तीनों तरीके? पहला तरीका कोई बताएगा? पहला तरीका है कंडक्शन पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन, और तीसरा तरीका है रेडिएशन। लिखो, ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एमिशन, है ना, ऐसा कुछ भी नाम दे सकता है। तो ये 3 तरीके हैं। इनकी हिंदी क्या बेटा? और विकिरण होता है ना। हाँ मैं हिंदी लिख रहा हूँ बेटा, है ना। इसका हिंदी हो गया, कंडक्शन को बोलते हैं चालन, इसको बोलते हैं संवहन, और इसको बोलते हैं विकिरण। ठीक है बेटा, ये तीनों तरीके लिखो इसको। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? दीपांशु बीच में कहाँ चला गया तू? लेफ्ट हो रहा है सर, बार-बार नेटवर्क। ये बेटा जियो गड़बड़ कर रहा है यार आज। कल हो सकता है अपने को फिर, है ना, नहीं तो ऐसा नहीं होता अपन कोई दूसरा मोड लेंगे। फिर अपन जैसे दूसरा प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, जियो, गूगल पे चले जाएंगे, या जो बहुत फेमस होगा ना उस पर चले जाएंगे, जिनमें ज़्यादा कम से कम में प्रॉब्लम होगा ना। जियो बहुत गड़बड़ कर रहा है आजकल में। चलो अभी तो समझ में आ रहा है। हाँ बोलो, देखे एक बार वापस बोल के बता, शुरू से क्या लिखा अपन ने? अभी यूनिट 5 फिर चला गया। दीपांशु बोल। हेलो। हाँ बोल बेटा।
हाँ जी सर, व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? मोड्स, बड़ा मोड्स, MODES, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हाँ, बोलो। उष्मांतरण का मुख्य तरीका क्या है? मुख्य तरीके क्या है, बहुत सारे तरीके हैं ना इसलिए, हाँ। बोलो। उसके बाद इसका कंजक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, चलो ठीक चालन, है। संवहन और विकिरण। चलो अब दूसरा कोई बच्चा कौन है, नारायण या और कौन बच्चा अपना, ये कहाँ गए साले, ये मोहित और ये वाला इलेक्ट्रिक, ये जो पहले ये था ना साला, क्या नाम था इसका, ये लड़का है ना अविनाश, ये लोग नहीं आते क्या इसमें अभी क्लासेस में? बेटा परीक्षा देनी पड़ेगी, बाका रहो तुम इधर। मोहित भट्ट क्लास में ज्वाइन नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, और कोई बच्चा है दूसरा जो लाइन पे है, देखे बोल के बता एक बार, ताकि तुम्हारे को एक बार मुंह पे आ जाए ये शब्द तुम्हारे ना। सर मैं बोलता हूँ। बोल बेटा। यस सर मैं बोलता हूँ। व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? हाँ बेटा हाँ। आंसर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर 3 टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 टाइप्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। बहुत अच्छा यश, बीच तेरे को इंग्लिश वाले तेरे को बोलना है, ठीक है? दोनों बोलोगे, दीपांशु और यश। दीपांशु हिंदी में बोलेगा या मिक्स बोलेगा और तुम इंग्लिश में बोलना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि कि अपना मेन काम शुरू करें। तो ये अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, कि एक्सप्लेन कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। पहला ले रहे हैं अपन, है ना, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। एक्सप्लेन कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। चलो क्या कहता है, कंडक्शन, चालन, when the molecules of the material are closely bounded and heat is transferred merely by vibration of the molecules. This mode of heat transfer is called कंडक्शन, हिंदी में चालन। क्या कहता है, जब पदार्थ के अणु जो कि पास पास हैं और मजबूती से बंधे हैं, वे केवल कंपन से ऊष्मा को अंतरण, ट्रांसफर कर देते हैं। ऊष्मा के इस अंतरण को चालन कहते हैं। चलो चालू हो जाओ, कौन बोलेगा पहले? दीपांशु तू बोले, पहले बोल। चालन मोड से हीट ट्रांसफर कैसे होता है,
या चालन मोड क्या है, सिंपल सा, व्हाट डू यू मीन बाय चालन, चालन से आप क्या समझते हो, बोलो। सर, जब पदार्थ के अणु जो कि पास पास हैं और मजबूती से बंधे हुए हैं, वो केवल कंपन से ऊष्मा को अंतरण कर देते हैं, ऊष्मा को इस अंतरण को चालन कहते हैं। एक्सीलेंट बेटा, चलो यश, यश बेटा। Yes, sir. Explain conduction mode of heat transfer. Conduction. When the molecule of the material are closely bonded and heated, heat is transferred nearly by vibration of the molecule. This mode of heat transfer is called conduction. एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। अरे जो बच्चे हैं दोनों को हिंदी इंग्लिश जो समझ में आया जो लिख लो, कंसेप्ट समझना बेटा, है ना। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगला पॉइंट लेते हैं। इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो अपना एक तरह से परिभाषा हो गई। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन, ठीक है बेटा, ये परिभाषा लिखी। अब अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में समझो, एक्सप्लेनेशन है ना, सेकंड पॉइंट हो गया इसी का। इसको अगर फर्स्ट पॉइंट ले गया, ये इसका परिभाषा हो गई, ये इसका पहला पॉइंट, ठीक है। ये इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि देखो इसको तो पहले तो कंसेप्ट समझाता हूं, देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये अपनी हीट अपन ने दी, उष्मा दी, और ये अपनी रॉड है। तो ये रॉड यहां पर रखी हुई है, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ रॉड। तो ये क्या कर रहा है मॉलिक्यूल, इसको यहां पर समझाता हूं। इन दो मॉलिक्यूल्स, ये तीन मॉलिक्यूल्स को लेता हूं, इन तीन मॉलिक्यूल्स को यहां पे तुम्हारे को एक्सप्लेन करता हूं, इनकी क्या कंडीशन हो रही है यहां पे, इनको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। समझ सकते हो मॉलिक्यूल का मतलब, समझते हो तुम, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो भी है, सब पढ़ा है ना। अब ये क्या हो रहा है बेटा, ये हीट आई, ये हीट इसने यहाँ पर आई, सपोज इस वाले मॉलिक्यूल को हीट मिली, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट, यूँ वाइब्रेट कर रहा है, ये यूँ वाइब्रेट कर रहा है, ये यूँ वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये अपना रॉड है, रॉड का ये क्लोजली बाउंडेड है ना, इसमें अपन छेड़ नहीं सकते हैं। ये रॉड है, ये अपनी रॉड चल रही है, ये रॉड का एक एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ तुम्हारे को, है ना। ये रॉड है, इस रॉड में इस जगह पे समझाना तुम्हारे को
इस चीज़ को समझा। देखो वॉल्यूम, तो इसने ये वाइब्रेशन किया तो अपनी हीट इसको दे दी, ये जैसे ये वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होगा तो इसको टकराएगा, टकराएगा तो अपनी हीट इसको, इसने इसको पहले वाले मॉलिक्यूल ने अपनी हीट सेकंड को ट्रांसफर कर दी। ऐसे ही ये वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेशन मतलब हिलना, तो ये अपनी थर्ड को दे देगा। ऐसे चलते चलते ये हीट कहाँ पर आ गई, नीचे से यहाँ से चालू हीट, अपनी जो हीट अपने को बाहर से मिल रही थी वो इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होते होते यहाँ तक पहुँच गई, ये हाई टेम्परेचर पर आ गया, है ना। इसका टेम्परेचर क्या हुआ, टिप का क्या टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर ऑफ द टिप ऑफ द स्पून, है ना। ये अपना एक एग्जांपल है, हाई टेम्परेचर ऑफ टिप ऑफ द स्पून, चम्मच का जो लास्ट सिरा जहाँ से हम पकड़ते हैं वो गर्म हो जाता है। ये एक एग्जांपल है, गैस नीचे चल रही है, चम्मच अंदर रखा हुआ है और ये टॉप गर्म हो जाता है। ये किस प्रोसेस से गर्म होता है उसका हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। दिस इज कंडक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन। ये कंडक्शन का एग्जांपल है। ये जो स्पून के बारे में, जो खाली में स्पून, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें ना, ये स्पून की बात है, ये कंडक्शन का एग्जांपल है, ये कंडक्शन का एग्जांपल है। दीपांशु समझा देगा, क्या समझा है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? जी सर, जब कोई छड़ या चम्मच वगैरह को हम हीट करते हैं ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कंपन करके अपना हीट ट्रांसफर करते हैं। एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारा बेटा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। चलो यश तू बता बेटा, क्या समझाया यश? यस सर। हाँ बेटा। सर जैसे कोई भी अपना मेटल ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम गर्म करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो रोड रहती है, जैसे ये एग्जांपल रोड है, कुछ भी मेटल का चीज है, तो जब गर्म होती है उसके जो हीटिंग पॉइंट जो होता है टेम्परेचर में वो होती है, तो अंदर जो उसके मटेरियल रहते हैं रोड के अंदर के, वो एक दूसरे से वो हीट होके एक दूसरे मतलब वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करना चालू कर देते हैं। वेरी गुड, वाइब्रेशन वर्ड आना चाहिए इसमें, है ना। वाइब्रेशन के थ्रू अपनी हीट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अपने घर में अपन चाय बनाते हैं, दूध बनाते हैं और चम्मच अंदर छोड़ देते हैं, ये स्पून, मैंने रोड को स्पून बना दिया, तो ये स्पून है, ये ऊपर तक गर्म होता है कि नहीं होता, अपना टिप गर्म हो जाता है बहुत सी बार, बिल्कुल ठीक है ना, सही है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। तो अपन यहाँ लिखेंगे एग्जांपल में, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूं एग्जांपल, हीटिंग ऑफ टिप ऑफ द स्पून, हीटिंग ऑफ टिप ऑफ द स्पून in a utensil, ठीक है। किसी बर्तन में चम्मच के किसी बर्तन में चम्मच के टिप का गर्म होना किसका एग्जांपल है, कंडक्शन का गर्म होना। भाई गर्म तो यहां हो रहा है, नीचे बॉटम में होना चाहिए, पर इसका टिप, इसको टिप बोलते हैं, टिप मतलब इसका सिरा ऊपर वाला, जो वो गर्म हो जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। यश बोल देखें क्या लिखा है, हीटिंग ऑफ, yes, heating of tip of the spoon in a utensil is called conduction. This is the example, ठीक है Called बेटा। conduction. चलो नेक्स्ट। sir। अरे दीपांशु समझ में आया? हाँ जी सर। क्या समझ में आया? चम्मच के सिरे का गर्म होना, नीचे के सिरा नहीं, ऊपर के सिरे का, चम्मच के ऊपर के सिरे का गर्म, किसी बर्तन में रखे हुए, यूटेंसिल मतलब बर्तन, किसी बर्तन में रखे हुए चम्मच के सिरे का गर्म होना कंडक्शन का उदाहरण है। अरे ठीक है क्या? जी सर। चलो अगला, इसी में आगे एक्सप्लेनेशन और देते हैं। ये कैसे होता है, ये कौन से नियम से गवर्न होता है, इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, कंडक्शन इज गवर्न्ड बाय फूरियर लॉ, है ना। तो FOURIER, Fourier's law of conduction। चालन का फूरियर नियम, ठीक है। क्या कहता है बेटा है फूरियर नियम? Q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स।
ये अपना चालन का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार रेज टू पावर 5 तक कह सकते हैं, 5 स्टार क्वेश्चन है ना। फूरियर के चालन का नियम, ये अलग क्वेश्चन, अपना अलग क्वेश्चन ले सकते हैं इसको, वहाँ तक छोड़ दो उस एक्सप्लेनेशन को, यहाँ पे क्वेश्चन अलग डाल दो, तीसरा डाल दो। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया ना, 42वां क्वेश्चन, फूरियर के चालन के नियम से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन वेयर, जिसमें इसको समझाने के लिए अगर ये दीवार है या अगर ये कोई दीवार है ये इसकी मोटाई है, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये x है, ये a है, इसका k होता है एक मटेरियल का, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है और इधर का टेम्परेचर T2 है, तो ये डेल्टा T है। सब चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेयर Q डॉट इज कॉल्ड rate of heat transfer यश बोलना बेटा, K is equal to Q equal to rate of heat transfer, thermal conductivity, K equal to thermal conductivity of the material, पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। A is एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा T is change in temperature, ठीक है। डेल्टा X is thickness of material, thickness of material। देखो बेटा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट केल्विन, ये ध्यान रखना, के केल्विन है, ये के और ये के अलग अलग है, तो दोनों से कंफ्यूज मत होना। ये पूरा लिख लेता हूँ केल्विन, गलत रुको, एक मिनट है, अभी लिखवाया था ना। ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट होती है वाट, अभी लिखे थे हमने वाट, है ना। क्यू डॉट की यूनिट वाट होती है, ठीक है, वाट है ये। थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट अपन निकालेंगे, एरिया की यूनिट अपन सब जानते हैं मीटर स्क्वायर होती है, स्क्वायर मीटर। चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, ये केल्विन होती है बेटा, केल्विन, ये ध्यान रखना, केल्विन, KELVIN। और थिकनेस की यूनिट क्या होती है? मीटर में होती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये सब तीनों यूनिट से, इससे के की यूनिट निकालते हैं, अगले पॉइंट में निकालते हैं। देखो अभी अपन ने क्या किया, इन सब की यूनिट लिखी है ना। अभी अपन ने क्या किया, Q अपना फॉर्मूला क्या है, Q डॉट इज इक्वल टू माइनस तो है ये KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा X, हमको निकालनी K की यूनिट निकालनी है, तो इस माइनस को छोड़ देते हैं। Q डॉट की यूनिट हमने क्या लिखी, देखो बता यश, बता क्या लिखा बेटा अपन ने, Q डॉट की यूनिट क्या लिखी, वाट, क्योंकि वाट है ना, यूनिट्स, यूनिट निकाल रहा है अपन, है ना, ठीक है, यूनिट्स वाट। K की यूनिट हमें निकालनी है, K की यूनिट निकालनी है, इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं ना। A की यूनिट क्या बेटा, मीटर स्क्वायर। डेल्टा T की यूनिट क्या है, केल्विन, ध्यान रखना, इसमें इन्वर्टेड कॉमा K लगा रखा है, इस पे K पे कुछ नहीं लगा था, ये केल्विन है, ध्यान रखना। ये लिखा हुआ K, इसका मतलब तो है थर्मल कंडक्टिविटी, ये तो है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी, और ये जो K जिसके ऊपर नहीं लिखा ये केल्विन है, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है ना। अपॉन डेल्टा X किस में होता है, मीटर में, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, 1 मीटर से ये वाला मीटर कट गया, तो इस K डॉट की यूनिट क्या गई, W, अपॉन में चला जाएगा मीटर केल्विन, ये किसकी यूनिट हो गई, K डैश की यूनिट हो गई। तो K डैश का मतलब, K इन्वर्टेड कॉमा का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, ऊष्मीय चालकता किसी पदार्थ की, ये किसी पदार्थ की होती है, जैसे तांबे की अलग होती है, स्टील की अलग है ना। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट क्या हो गई बेटा, वाट अपॉन मीटर केल्विन,
ये समझ में आया क्या? ये स्टार रेज टू पावर 100 वाला क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया तो समझना इंजीनियरिंग समझ में आने लग गई तुम्हारे को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। के इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता ये किसी पदार्थ की होती है, हर पदार्थ की अलग अलग होती है। ऊष्मीय चालकता किसी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की, सपोज जैसे अपन मान लेते हैं ऊष्मीय चालकता कॉपर की, Cu, नीचे Cu लिख दूंगा तो उसकी जो भी कुछ होगी अपन यहाँ लिख लेंगे। उस पर यूनिट क्या होगी उसकी? वाट अपॉन क्या होगी बेटा? वाट अपॉन मीटर केल्विन। ये इसकी SI यूनिट होगी। क्या होगी? SI अलग यूनिट। अलग हाँ, ये किसकी यूनिट बता? ये ऊष्मीय चालकता सपोज जैसे किसकी है, जैसे अपन कोई वैल्यू लिख रहे हैं 100 लिख लेते हैं, तो ये किसकी है? कॉपर की ऊष्मीय चालकता। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ 100 होती नहीं है। तो जैसे कोई एक्स है, कोई भी है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? वाट अपॉन मीटर केल्विन। ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? वाट अपॉन मीटर केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार बोल दीपांशु, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऊष्मीय चालकता? हेलो, हाँ, ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? वाट अपॉन मीटर केल्विन। हाँ यश, एक बार एक्सप्लेन कर बेटा, मैंने क्या समझाया शुरू से? यस का लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। दूसरा कोई बच्चा है? सर वापस अभी आया आ गया। सर, आ गया वापस। हाँ यश बता बेटा। बीच में लेफ्ट हो गया था अपने आप। तो दिख रहा है कुछ? सर अपना हाँ सर दिख रहा है। अभी बोल। फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं कि अपना फॉर्मूला है Q इक्वल टू बेटा क्यू डॉट, बेटा क्यू डॉट बोल। ये डॉट है। Q डॉट इक्वल टू K हाँ, K। इंटू A इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा X। ओके। तो हमारे K की वैल्यू Q डॉट की होती है वाट। Q डॉट की जगह वाट लिया। K की अपन को फाइंड करनी है, A की मीटर स्क्वायर, डेल्टा T की केल्विन एंड डेल्टा X की मीटर। वेरी गुड। तो हमने वाट के नीचे मीटर स्क्वायर, वाट के नीचे जो ऊपर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड में K के मल्टीप्लाई में वो नीचे लाके वाट के डिवाइड में आ गया। तो वाट डिवाइडेड बाय वाट इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, तो हमारा बचा K इक्वल टू वाट अपॉन मीटर इंटू केल्विन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थर्मल कंडक्टिविटी के इन्वर्टेड कॉमा जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, SI यूनिट क्या होगी बेटा? वाट अपॉन मीटर केल्विन। वाट डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन, वाट अपॉन वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या आ गई? वाट अपॉन मीटर डॉट केल्विन। अरे ठीक है क्या? ये क्या चीज की? थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर छोड़ रखा था तो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक यूनिट क्या हो जाएगी? वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है क्या? बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42। फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होता है? तो हमने फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन के लिए लिखा Q डॉट इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा X, है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं? और समझाता हूं, देखो। हाँ, इसको अपन ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ। इसी लॉ को देखो बेटा, और समझा रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ऊष्मीय चालकता के फूरियर के नियम के अनुसार Q डॉट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, Q डॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा X, therefore Q dot is proportional to delta T upon delta X। ठीक है, और एक और चीज रह गई, है ना, एक चीज और रह गई। Q dot is proportional to area of the cross section, therefore Q dot is proportional to A into delta T upon delta X, and Q dot is proportional to, sign is replaced by, this is minus K, है ना, therefore A into delta T upon delta X। This is our Fourier's law। ठीक है क्या? यश बोल बोला। यस सर, सही है, याद हो गया। बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो। According to Fourier law of heat conduction, Q dot directly proportional delta T, Q dot inversely proportional 1 upon delta X, Q dot directly proportional to A, Q dot directly proportional to A into delta T upon delta X, Q dot equal to minus K
into A into delta T upon delta X. एक्सीलेंट। इसकी क्यू डॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। आंसर किसमें आएगा? कोई भी अपन फॉर्मूला लगाएंगे, इसको डायरेक्ट आंसर आ सकता है ना। न्यूमेरिकल पूछे, के की वैल्यू, इन सब की वैल्यू दे रखी हो तो तुम क्यू डॉट की वैल्यू निकाल सकते हो ना। Yes, sir. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट में एग्जांपल देता हूँ, न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है क्वेश्चन में ना। जैसे न्यूमेरिकल देता हूँ, इसी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ न्यूमेरिकल में, कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू डॉट इफ के की वैल्यू है सपोज 5, ठीक है, यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, है ना, यूनिट आ गया ना, वाट अपॉन मीटर केल्विन। ठीक है, चलो 5 है ना, ये के इन्वर्टेड कॉमा है ना। फिर ए की वैल्यू है 10, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, डेल्टा टी की वैल्यू है, या डेल्टा टी को अलग अलग कर देते हैं, T1 की वैल्यू है 400 केल्विन, T2 की वैल्यू है 300 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी, और थिकनेस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 50 मीटर। ठीक है बेटा, ये सब वैल्यू अगर दे रखी है तो तुम क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो माइनस लगा दिया, के की वैल्यू लगाई 5, ए की वैल्यू लगाई, ए की 10, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू T1 इज 400 माइनस 300 अपॉन डेल्टा एक्स कितना है, 50। तो माइनस ये 50 इंटू 100/50, 50 से 50 कट गया, तो ये माइनस 100। क्यू डॉट जो माइनस 100 है ना, तो इस क्या यूनिट क्या आ जाएगी, वाट। ये वाट आ जाएगा। और माइनस साइन शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। जो भी बॉडी जो हाई टेम्परेचर से उससे लो टेम्परेचर, तो क्यू डॉट की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 वाट। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नेगेटिव साइन शोज दैट क्या बताता है, कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये आंसर 100 वाट। और आ सकता है क्या, समझ में आएगा ये? यस सर। एकदम क्लियर बिल्कुल, है ना। वेरी गुड, बस आज इतने ही पढ़ेंगे। ये फूरियर लॉ का तुम याद करके रखोगे। और आज हमने क्या क्या देखा, देखो उसको प्रीवियस बताता हूँ शुरू से। आज हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज देखी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चालू किया कि हम क्या करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ किया। देखो, सबसे पहले हमने 303 के 2 पार्ट समझे कि थर्मल इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफर क्या क्या होता है। थर्मल इंजीनियरिंग में हम क्यू पढ़ते हैं, जबकि हीट ट्रांसफर में क्यू डॉट पढ़ते हैं। क्यू की यूनिट जूल होती है, जबकि क्यू डॉट की यूनिट वाट होती है। ठीक है ना। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा कि मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने हैं। तो हमने देखा 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फिर हमने देखा कि कंडक्शन को समझाने के लिए हमने देखा कि जो मटेरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन किसमें होता है, देयरफॉर कंडक्शन इज हैपेंड इन सॉलिड्स। कंडक्शन हमेशा ठोस पदार्थों में होता है, ठोस पदार्थों में। ठीक है, कौन सा, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द मटेरियल आर क्लोजली बाउंडेड। खास चीज है, क्लोजली बाउंडेड किसमें होता है, ठोस पदार्थों में होते हैं। सॉलिड हाँ, सॉलिड्स में। इसलिए कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है। सॉलिड पदार्थों में हीट ट्रांसफर कौन से मोड से होता है, सॉलिड पदार्थों में हीट ट्रांसफर हमेशा कंडक्शन मोड से होता है। सही है ना। तो हीट इज ट्रांसफर्ड मियरली बाय वाइब्रेशन। तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल इतने टाइट है तो वो हिल ही नहीं पाते हैं, इसलिए खाली वाइब्रेट कर पाते हैं, है ना। अगर जैसे तुम लोग देखो कहीं अगर तुम लोग जैसे कहीं रोडवेज की ट्रेन की सीट पे बैठे हो, जैसे तुम बैठे हो 3 जने और तुम्हारा कोई खास दोस्त आ जाए, तो क्या करते हो तुम, वाइब्रेट होके थोड़ा सा हिल के अपने उसके लिए जगह बना लेते हो, नहीं बना लेते हो, है बेटा। बस सेम वही वाइब्रेशन का सिस्टम है। उसी तरह से ये अपना ये ट्रांसफर करता है। तो पदार्थ के अणु ऐसे अपनी जगह बना लेते हैं, ऐसे अपना वो काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो ठोस का मतलब समझ में आया। फिर हमने एक समझा कैसे सॉलिड के अंदर कैसे चम्मच में नीचे से ऊपर तक हीट जाती है, इसको हमने समझा। फिर हमने देखा, अगला क्वेश्चन देखा, है ना, ये था क्या। ठीक है, पहला क्या हो गया कि कितने मोड है। फिर दूसरा क्या हो गया कि कंडक्शन क्या है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो गया, फूरियर लॉ क्या है, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फूरियर्स, एक बार ध्यान देना, FOURIERS बेटा, ये एपोस्ट्रोफी एस है, नाम है कि साइंटिस्ट का नाम है। फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ऑफ हीट कंडक्शन भी बोल सकते हैं, कंडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि Q डॉट इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स।
जिसमें एक एक का क्या मतलब है। कितने बच्चे अभी अपनी क्लास में दिख रहे हैं तुम्हारे को? दीपांशु कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं सर। चलो 18 बच्चे अगर सुन रहे हैं जो वास्तव में लाइव हैं, बेटा ये स्टार रेज़ टू पावर 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा, सेकंड टेस्ट में आएगा, ये तुम्हारे अगले जितने भी चीजें उनमें सब में आगे काम आएगा। इसलिए आज इसके खाली इतने इस जो ये स्क्रीन दिख रही है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और ये याद कर लेना, आज कम से कम 5 बार हाथ से लिख लेना कि Q डॉट इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स। Q डॉट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वाट में होता है। K इन्वर्टेड कॉमा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है। पदार्थ की ऊष्मीय चालकता, हिंदी में बेटा क्या बोलेंगे? ऊष्मीय चालकता। दीपांशु इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ऊष्मीय चालकता, पदार्थ की ऊष्मीय चालकता। K का नाम है पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता, ठीक है। तो ये किसमें होती है बेटा? वाट अपॉन मीटर केल्विन में। ए इज एरिया, मतलब क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन। ये देखो ये दिखा रखा है क्रॉस सेक्शन किसी पदार्थ का एक क्षेत्रफल, तो इसको मीटर स्क्वायर में नापते हैं। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं और डेल्टा एक्स थिकनेस ऑफ मटेरियल मीटर में नापते हैं। ये थिकनेस दिखा रखी है, ये एरिया दिखा रखा था, ये टेम्परेचर दिखा रखा है। तो इस खाली स्क्रीन को याद कर लेना, आज का अपना काम हो जाएगा, ठीक है क्या दीपांशु, है ना? यश, बाकी बच्चे और कोई मोहित भट्ट या और कोई वो अविनाश या और कोई बच्चा जो अभी और कोई पूछना चाहता है, कोई या कोई है तो बताओ, बात करो, ठीक है। ये हमने इसको समझा, फूरियर लॉ को कैसे, फूरियर लॉ का डेरिवेशन कैसे आया ये समझा, है ना। फिर हमने एक न्यूमेरिकल को समझा, ये न्यूमेरिकल दे रखा है, अगर Q की वैल्यू, Q डॉट की वैल्यू निकालनी हो तो हमने, अगर सब चीज़ दे रखी हो तो Q डॉट कैसे निकलता है ये हमने समझा, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से आज का अपन इतने रखते हैं, है ना। कल हम इसका, कल इसके दूसरा जो